Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. This is your हिंदी क्लास. अब हम पढ़ेंगे पाठ 11 चैप्टर नंबर 11 वामन अवतार. घमंड जब अपनी सीमा पार कर जाता है तो वह पतन का कारण बन जाता है. जब घमंड बहुत ज़्यादा हो जाता है किसी इंसान में तो वह उसके पतन का कारण बन जाता है. भगवान फिर सभी के साथ न्याय करते हैं, पर भगवान तब भी सभी के साथ क्या करते हैं? न्याय करते हैं. प्रस्तुत पौराणिक कथा में यही बात बताई गई है. इसमें बताई गई है. हजारों वर्ष पहले केरल राज्य में महाबली नाम के एक राजा थे. बहुत साल पहले एक महाबली नाम के राजा थे. उनके राज्य में चारों तरफ क्या था? सुख समृद्धि फैली हुई थी. खुशी ही खुशी थी उनके राज्य में चारों तरफ. और उनका जो यश था, मतलब उनका जो गौरव था, उनकी जो गाथाएं थी, वो चारों तरफ फैलने लगी और बिल्कुल समृद्ध थे, वो संपूर्ण थे हर चीज में. पृथ्वीलोक का स्वामी बनने के बाद, पृथ्वीलोक का स्वामी वो ऑलमोस्ट बन चुके थे. उसके बाद वो सोच रहे थे कि इंद्रलोक का भी राजा बन जाऊं मैं. राजा बलि ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया. उन्होंने आयोजन किसका? यज्ञ का, मतलब एक हवन टाइप किया और सभी को निमंत्रण भेजा. जो भगवान विष्णु थे उन्होंने सोचा कि राजा बलि घमंड में आकर कहीं इंद्र का राज्य ना छीन ले, तो ये तो गलत हो जाएगा कि अगर वो इंद्र का राज्य छीन लेंगे तो भगवान ने वामन अवतार धारण किया. उन्होंने अपने शरीर को 52 अंगुल के बराबर बना लिया. उन्होंने 52 अंगुल के बराबर शरीर को बना लिया और राजा बलि की नगरी के समीप आ गए और वहां पर आ गए. वो राजा बलि ने जब यज्ञ आरंभ किया तो अपने मंत्रियों को आदेश दिया. उन्होंने अपने सारे मंत्री से क्या कहा राजा ने कि जाओ सबको बुलाकर लाओ और कोई भी रह ना जाए, कोई मनुष्य ऐसा ना हो जो यहाँ आने से रह जाए. राजा के आदमी वामन का रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु के पास पहुंचे. मतलब इंसान का रूप धारण किए हुए राजा के आदमी कहाँ गए? भगवान विष्णु के पास. और भगवान विष्णु भी किस रूप में थे? इंसान के रूप में ही थे. तो उन्होंने आने से मना कर दिया कि मैं नहीं आ रहा. जब ये खबर राजा बलि के पास पहुंची तो उन्होंने स्वयं जाकर विष्णु जी से निवेदन किया. उन्हें तो नहीं पता था ये विष्णु जी हैं. तो उन्होंने जाकर उनसे निवेदन किया कि आप आ जाओ हमारे इसमें नगरी में. विष्णु ने राजा से कहा, मैं आपकी नगरी में तभी प्रवेश करूंगा जब मेरे पास आपकी नगरी के कम से कम 3 पग भूमि हो. क्या आपकी नगरी में कम से कम 3 पग भूमि तो होनी ही चाहिए. इस पर राजा बलि को हंसी आ गई और वो बोले ठीक है, शर्त मंजूर है. उसने कहा कि ठीक है. वो हंस गए. उन्होंने सोचा कि मेरे पास तो बहुत भूमि है, तो बोले ठीक है, शर्त मंजूर है. राजा बलि का वचन पाकर वामन ने विराट रूप धारण किया. अब क्या हुआ? भगवान विष्णु ने अपने रूप में आ गए. उन्होंने अपने शरीर को इतना बड़ा कर लिया कि 2 ही कदम में उन्होंने पूरी पृथ्वी को नाप लिया और पूछा कि तीसरा कदम कहाँ रखूं. यह देखकर राजा बलि तो घबरा गए और थरथर कांपने लगे. वे समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये निश्चित ही महान व्यक्ति हैं. उन्होंने वामन के सामने अपना सर झुका दिया और इस पर वामन ने अपना तीसरा पैर उनके सर पर रखकर उनको कहाँ भेज दिया? पाताल लोक. और उसके बाद उनकी दानवीरता से प्रसन्न होकर, मतलब उन्होंने इतना अच्छा दान दिया, उससे प्रसन्न होकर उन्होंने उसे पाताल लोक का राजा बना दिया. ठीक है, तो ये थी आपकी एक कहानी विष्णु जी की. समृद्धि मतलब संपन्नता, यश मतलब ख्याति, किसी का बहुत ज्यादा नाम हो रहा हो तो उसे बोलते हैं यश. आयोजन मतलब किसी कार्य को बड़े स्तर पर करना. आदेश मतलब आज्ञा. वचन मतलब वादा. निश्चित मतलब अवश्य. निमंत्रण मतलब बुलावा. और निवेदन का मतलब होता है किसी से प्रार्थना करना. और विराट रूप जो उन्होंने धारण किया था, इसका मतलब बहुत बड़ा रूप धारण किया था, जो इंसान से बहुत ज्यादा बड़ा होता है, किसी भी इंसान से, साधारण इंसान से. ठीक है, तो ये आपकी कहानी समाप्त होती है और इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने यश का घमंड नहीं करना चाहिए. हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए. हम कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी अच्छे हमारे समृद्ध हो जाएं, पर हमें अपने ज़मीन को कभी नहीं छोड़ना चाहिए. हमें हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए. हमेशा सबसे बहुत प्यार और आदर सत्कार से बात करनी चाहिए और किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए अपने आगे. ठीक है, तो ये आपका चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है. हम आपको अगले पार्ट में मिलते हैं इन द न्यू चैप्टर विद द न्यू क्लास. ओके गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.